कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवद भक्तों, आज मैं उपस्थित हूँ जीवित पुत्र का व्रत को लेकर के। आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम व्रत किस दिन करें, 6 तारीख शुक्रवार को करें या 7 तारीख शनिवार को करें। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ऋषिकेश पंचांग का उपयोग हमारे ब्राह्मण देवता बहुत ज़्यादा करते हैं। और जो हमारा ऋषिकेश पंचांग है उसमें व्रत निर्णय में कहा गया कि प्रदोष काल में जो अष्टमी होती है उसी अष्टमी को जीवित पुत्र का व्रत करना चाहिए, क्योंकि जिस समय जीमूतवाहन का पूजन होता है उस समय अष्टमी व्रत का रहना आवश्यक है। पूर्वेद्युर्परेद्युर्वा प्रदोष यत्र चाष्टमी तत्र पूज्यः सनारभे राजा जीमूतवाहनम। तो प्रदोष काल में अष्टमी व्याप्त हो उसी अष्टमी को जीमूतवाहन का पूजन करना चाहिए, जीवित पुत्र का व्रत भी करना चाहिए। तो उसके हिसाब से उसके अनुसार शुक्रवार को 6 तारीख को प्रदोष काल में अष्टमी तिथि मिल रही है। मतलब शुक्रवार को 9:25 तक सप्तमी तिथि है और उसके बाद अष्टमी तिथि हो रही है। तो प्रदोष काल में सायंकाल में नवमी तिथि मिल रही है, शुक्रवार को ही 6 तारीख को ही। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रदोष काल में अष्टमी तिथि शुक्रवार 6 तारीख को है, इसलिए इस दिन हमें जीवित पुत्र का व्रत को करना चाहिए। और अष्टमी शनिवार को दिन में 10:21 तक है, इसलिए 10:21 के बाद पारण करना चाहिए, क्योंकि 10:21 तक अष्टमी है। तो जीवित पुत्र का व्रत को करके अष्टमी व्रत को करके अष्टमी में ही पारण करना है, ये उचित नहीं है। इसलिए नवमी में पारण करें। तो इसलिए 10:21 के बाद पारण करें, ऐसा पंचांगकार ने कहा है। लेकिन उस दिन का ऋण अंतर ऋण 14 है, तो हम इस समय में जोड़ देते हैं। तो 10:21 में 14 मिनट और जोड़ देंगे तो ये 10:35 हो जाएगा। और देवरिया का रेल अंतर देशांतर ले लेंगे तो देशांतर लेने से 3 मिनट और बढ़ जाएगा, मतलब 38 मिनट हो जाएगा। तो 10:38 के बाद ही पारण करें। ऋषिकेश पंचांग को मानने के चलते इस व्रत को सारे विद्वान बता रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ विद्वान हैं जो अनेकानेक पंचांग को अपने पास रखते हैं, जिसमें विश्व पंचांग को विशेष महत्व देते हैं। तो विश्व पंचांग ने कहा कि नहीं, जो जीवित पुत्र का व्रत कथा में लिखा हुआ है कि उपोष्य चाष्टमीं राजन् सप्तमी रहिता शिवा यस्यामोदयते भानो पारणं नवमी दिने। हमें अष्टमी को जीवित पुत्र का व्रत को करना चाहिए, लेकिन वो अष्टमी जो सप्तमी रहिता शिवा, जो सप्तमी से रहित हो, सप्तमी से रहित अष्टमी को ही हमें
जीवित पुत्र का व्रत को करना चाहिए। और पारणम नवमी दिने, और नवमी तिथि में हमें पारण करना चाहिए। तो यहां सप्तमी रहिता शिवा, सप्तमी से रहित अष्टमी किस दिन है? तो शनिवार को है, क्योंकि सुबह से ही अष्टमी तिथि है जो दिन में 10:21 तक है। तो सप्तमी से रहित है। और जो शुक्र है, शुक्रवार है, उस दिन सप्तमी से युक्त अष्टमी है। तो सप्तमी से युक्त अष्टमी को जीवित पुत्र का व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा जीवित पुत्र का व्रत में कहा गया है। और पारण नवमी में होना चाहिए, इसलिए शनिवार को अष्टमी है 10:21 तक, उपरांत नवमी तिथि है। शनिवार को सुबह पारण के लिए नवमी तिथि मिल रही है। तो इस हिसाब से ऐसे देखें तो शनिवार 7 तारीख को जीवित पुत्र का व्रत का निर्णय हमारे विप्र बंधु दे रहे हैं, क्योंकि यहां वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिताष्टमी कहते हैं कि वर्जना कर देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। प्रयत्न करके क्या छोड़ना चाहिए? तो सप्तमी सहिताष्टमी, सप्तमी के साथ यदि अष्टमी मिलती हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सप्तमी से युक्त अष्टमी मिलती हो तो प्रयत्न करके भी उसको छोड़ देना चाहिए, अन्यथा फलहानि स्यात्, अन्यथा इस व्रत का फल नहीं मिलेगा। सौभाग्यम नश्यति ध्रुवम, और निश्चय ही सौभाग्य की हानि होगी। इसलिए हमें सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं करना है, हमें अष्टमी युक्त नवमी सूर्योदय काली के जो अष्टमी है उसी का व्रत करना चाहिए, ऐसा जीवन पुत्र का व्रत में कहा गया है। और विद्वानों ने भी यही कहा। इसलिए अलग अलग निर्णय देने से लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या कि हम कौन सा व्रत करें। तो आइए, मैंने दोनों ही दिनों के बारे में बताया कि ऋषिकेश पंचांग को प्रयोग करने वाले ब्राह्मणगण शुक्रवार 6 तारीख को जीवित पुत्र का व्रत बता रहे हैं। तो जो लोग 6 तारीख को व्रत करें वो 7 तारीख को 10:38 के बाद ही पारण करें। मैं देवरिया गोपालगंज के लोगों के लिए बताऊंगा कि 10:38 के बाद पारण करें। और जो लोग शनिवार को 7 तारीख को व्रत करेंगे वो लोग 8 तारीख को रविवार को जब चाहें अपने हिसाब से खर करते हुए पारणा कर सकते हैं। धन्यवाद।